जाति वर्सेस हिंदुत्व की पिच तैयार हो रही है और करीब करीब यह तय है कि इसी पिच पर 2024 का मुकाबला होगा। वैसे साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव की पिच भी करीब करीब तैयार है और राजस्थान में सत्ता में वापसी के लिए मैदान में उतर रही बीजेपी क्या इस बार नए चेहरे पर दांव लगाएगी? ये अटकलें क्यों उठी हैं, इसकी इनसाइड स्टोरी हम आपको दिखाते हैं। हमारा एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल। पहले सामूहिक नेतृत्व की बात, अब पीएम ने कर दिया साफ। हमारा एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल। तो क्या ये राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा के दौर के खत्म होने की मुनादी है? क्या राजस्थान में अब बीजेपी नए चेहरे पर दांव लगाएगी? ये सवाल राजस्थान की सियासत में अरसे से तैर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं तस्वीर साफ होती जा रही है। पीएम मोदी ने चित्तौड़गढ़ में मंच से जो कुछ कहा उससे साफ हो गया कि राजस्थान में बीजेपी अब वसुंधरा से आगे की राजनीति देख रही है। इस कमल को ही भारी बहुमत से जिताना है और हम इस कमल के नेतृत्व में, कमल के निशान से राजस्थान का भाग्य भी तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। राजस्थान बीजेपी का वसुंधरा विरोधी खेमा पहले से ही सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह रहा था। अब मोदी ने कमल निशान की बात कह साफ कर दिया है कि राजस्थान की लड़ाई मोदी वर्सेस गहलोत होगी। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्तौड़गढ़ वाले बयान से पहले ही बीजेपी में वसुंधरा के भविष्य को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई थी। बेशक राजस्थान में भी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी की जो चुनावी तैयारियां हैं उसमें वसुंधरा राजे पहले दिन से ही साइड लाइन दिख रही हैं। अगस्त के महीने में बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रबंधन कमेटी और घोषणा पत्र समिति बनाने का ऐलान किया था। तब सांसद नारायण पंचारिया को चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया गया। बीजेपी ने सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर को सह संयोजक बनाया, लेकिन इस कमेटी में वसुंधरा को शामिल नहीं किया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को स्टेट मैनिफेस्टो कमेटी का संयोजक बनाया गया। चुनाव घोषणा पत्र समिति में 2 राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा और घनश्याम तिवारी को बतौर सह संयोजक शामिल किया गया। इस कमेटी में वसुंधरा राजे को शामिल नहीं किया गया। अपनी इस अनदेखी के बाद भी वसुंधरा को कुछ उम्मीद बची थी। हम लोगों को एक साथ मिलकर एक ही आवाज के अंदर आगे बढ़ के चलना पड़ेगा। हमें कमल को खिलाना होगा और भारतीय जनता पार्टी को लाना होगा। वसुंधरा की इन उम्मीदों को बीजेपी आईना दिखाती रही। पीएम मोदी लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, लेकिन पीएम के दौरे में भी वसुंधरा को तवज्जो नहीं मिल रही। 25 सितंबर को जयपुर में पीएम की रैली में वसुंधरा का भाषण नहीं हुआ। 25 सितंबर को ही वसुंधरा की मौजूदगी में पीएम मोदी ने कहा था कि हमारी पहचान और शान सिर्फ कमल का फूल है। खुद की अनदेखी से नाराज वसुंधरा राजे बीच बीच में अपनी नाराजगी भी जाहिर करती रही हैं। 20 सितंबर को वो झालावाड़ में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा में भी शामिल नहीं हुई थी। इसी बीच 27 सितंबर को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने वसुंधरा राजे के साथ बैठक की। तब लगा शायद वसुंधरा राजे को कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी दे सकती है। लेकिन इसी बीच खबरें मध्य प्रदेश के तर्ज पर राजस्थान में टिकट बंटवारे की होने लगी और चर्चा शुरू हो गई राजस्थान में भी बीजेपी सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारने की। इन चर्चाओं के केंद्र में सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे गजेंद्र सिंह शेखावत। अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी गजेंद्र सिंह शेखावत को अशोक गहलोत के खिलाफ मैदान में उतार सकती है। शेखावत को जोधपुर की सरदारपुरा सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। पार्टी लाइन को फॉलो करते हुए शेखावत भी कह रहे हैं कि जो आदेश मिलेगा उसे मानूंगा। अगर विधानसभा का चुनाव हाईकमान तय करता है तो गजेंद्र सिंह शेखावत लड़ेंगे। निश्चित रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत के पास में कोई चयन करने का अधिकार नहीं है। अगर पार्टी का हाईकमान तय करेगा मुझे करना ही है। अब सवाल यह है कि अगर बीजेपी अगर गजेंद्र सिंह शेखावत को मैदान में उतारेगी तो क्या उन्हें सिर्फ एक सीट जीतने के लिए मैदान में उतारा जाएगा?
राजनीतिक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इतने बड़े चेहरे को सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। यानी अब राजस्थान बीजेपी नए चेहरे की तरफ देख रही है और यही बात पीएम कुछ दूसरे अंदाज में कह रहे हैं। हमारा एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।